किसी भी इमारत में एक तल से दूसरे तल पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार चेतना के लिए, धर्म के लिए एक तल से दूसरे तल पर पहुंचने में धार्मिक पुस्तकों की बहुत महती भूमिका होती है। सीढ़ियों के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में बाँस बल्ले लकड़ियों से बने हुए सीढ़ियाँ, फिर होती हैं कंक्रीट से बनी हुई सीढ़ियाँ, फिर होते हैं लिफ्ट्स, फिर होते हैं एक्सेलरेटर्स। सीढ़ियाँ जो है कि सिंगल पर्सन को उपयोग में एक बार में यूज की जा सकती है। एस्केलेटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस जैसे कि मॉल्स, रेलवे स्टेशंस वगैरह पे लगाए जाते हैं। लिफ्ट्स जो होते हैं वो बहुत ऊंची ऊंची इमारतों के लिए ऑटोमेटेड मशीन्स होते हैं, जो कि विद्युत द्वारा चालित होते हैं। तो इस प्रकार से सीढ़ियों की व्यवस्था होती है। उसी प्रकार हमारे पास धर्म ग्रंथ भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास मनुस्मृति हैं, हमारे पास योग की पुस्तकें हैं, हमारे पास रामचरितमानस, हमारे पास कई सारे चालीसाएँ हैं। ये सारे हमारे रोज़मर्रा की पूजा विधि में यूज होने वाली धार्मिक पुस्तकें हैं। उसके बाद हमारे पास धर्म के इंसाइक्लोपीडिया के रूप में वेद ग्रंथ हैं, हमारे 4 वेद। उससे और आगे बढ़े तो हमारे पास रिसर्च, धार्मिक रिसर्च के तौर पर वेदांत या यूँ कहें कि उपनिषद की पुस्तकें हैं। हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए सनातन धर्म में धर्म ग्रंथ मौजूद हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति का चेतना बहुत ही ऊपर उठ चुका है और कोई धर्म ग्रंथ नहीं बचा है उसको आगे मदद करने के लिए, तो उसे स्वयं संधान करके नई धर्म ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति ऊपर उठता जाता है वो नीचे के पायदानों को तोड़ता जाता है, वो पायदान पीछे आने वाले पीढ़ियों के सहायक हो जाते हैं। और तीसरा कि जब तक हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक सिर्फ हम धर्म को ढोते रहेंगे। सही मायने में अगर हम पुस्तकों की, धर्म ग्रंथों की स्वाध्याय, चिंतन मनन करेंगे तभी जाकर धर्म को धारण कर पाएंगे।